नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ सान्या शाह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज नियम 278 के तहत विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जाने वाली है, ये जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार कर्ज की सीमा बढ़ाने जा रही है। महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के कार्यकाल में 1574 रेप और 354 मर्डर हुए हैं। पुलिस भर्ती का मामला सीबीआई को देने के बावजूद इसकी जांच एसआईटी से कराई गई। उन्होंने कहा कि यह पर्चा लीक नहीं, नीलाम हुआ है। वहीं 6 से 8 लाख में यह पेपर बिका है। यह पैसा कहां गया? ये पैसा किसने इकट्ठा किया है? पेपर बेचने वाले 200 से करीब लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जो पैसा पेपर बेचकर इकट्ठा हुआ है वह कहां है? इसकी जांच कौन करेगा? वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक का मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया, तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। 204 आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। 2016 में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ। कांग्रेस ने तब पेपर रद्द क्यों नहीं किया? उनकी सरकार में 2019 में हुए पेपर लीक के बाद लिखित परीक्षा रद्द की गई। सीएम ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर ही भारी पड़ गया है। कर्ज को लेकर विपक्ष झूठे आड़े पेश कर रहे हैं। सरकार ने कर्ज की लिमिट से काम कर्ज लिया है और सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। आज ही अखबारों में छपा है कि जो इसके लिए कानून निर्धारित है, एफआरबीएम कानून जो है, उसमें छूट लेने के लिए जो है सरकार विधानसभा के पास आ रही है। आज की अखबारों की तो वो सुर्खियां हैं। तो जब ये एफआरबीएम का कानून में छूट के लिए प्रयास कर रही है सरकार, जब इनकी जो पीछे फाइनेंशियल बजट आया था उसमें इन्होंने कहा था बाय द ईयर एंड जो है हमारा 17,000 करोड़ का बजट होगा। इस एंड तक जो है आप देखें कि क्या स्थिति बन जाएगी। आप देखें कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो हवाई अड्डा था, हवाई अड्डे की अभी जमीन भी अधिग्रहण नहीं हुई। अभी तक जो वहां पे जो है किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, केंद्र से कोई पैसा नहीं आया। ऐसे तो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल हाईवे इन्होंने कोई नहीं बनाया है, 4 लेन इन्होंने कोई नहीं बनाया, रेल लाइन इन्होंने कोई नहीं बनाई, हवाई अड्डा इन्होंने कोई नहीं बनाया, और जो है जनता पूरी तरह त्रस्त है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोड़िए। मंडी का शिव धाम आप देखो बना रहे हैं, 18 करोड़ रुपए का टेंडर था, उसको जो है 38 करोड़ का दे दिया। स्वाभाविक रूप से देखिए, चुनाव से पहले का सत्र है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बात को हमेशा देखता हूं कि जब अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में खासतौर से ये मॉनसून सत्र होता है, इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है, तो ये काफी अग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खासतौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है।
हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता है जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री जयराम को निशाने पर लिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने राम राज्य का वादा किया था और बीजेपी के शासनकाल में राम राज नहीं बल्कि कंस और रावण राज की बदतर स्थिति हो गई है और आज महंगाई आसमान छू रहा है। समाज में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सोलन जाने के लिए भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये भी कहा है कि जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उतरेगा उतने समय में सोलन पहुंचा जा सकता है। सड़कों का हालात जो है खस्ता है, जिसकी ये सरकार सूद नहीं ले रही है। कर्मचारियों और लोगों के पांव में छाले पड़े हैं, जो कि इस सरकार की नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला वक्तव्य था जब वो मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने बड़ी बात की थी कि राम राज्य लाएंगे। आज 5 साल हो गया है हमें कंपेयर करने का कि इनके समय में क्या राम राज्य आया है? राम राज्य तो दूर की बात है, ये तो जो है आपका कंस का राज्य हो या दूसरा जो है रावण का राज्य है, उससे भी बदतर हो गया है। कौन सा वर्ग आज हिमाचल में खुश है ये बताइए? राम राज्य में जो ये जो रेप और जो मर्डर की बात करे कहते होते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा राज्य था तो रेप कम होने चाहिए थे, मर्डर भी कम होने चाहिए थे, लोग भी जो है संतुष्ट होने चाहिए थे, कर्मचारी भी संतुष्ट होने चाहिए थे, बागवान, बेरोजगार, महिलाएं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग जो है संतुष्ट होने चाहिए थे। परंतु आज हर वर्ग जो है इनके रामराज में, जयराम जी के राम, मैं कहता हूँ राम का नाम आगे लगने से राम राज्य नहीं है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष की ओर से सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जहां विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस विधायकों ने सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, हर तबका सड़कों पर है, यह सरकार महंगाई के नाम पर ही सत्ता में आई है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। इस सरकार में नौजवानों के साथ धोखा किया है, पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ और अग्निपथ के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। फर्जी डिग्री जैसे बड़ा फर्जीवाड़ा प्रदेश में हुए हैं। इसको लेकर सदन में आज चर्चा करेंगे और ये विपक्ष का अधिकार भी है। 23 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे और नियमों के तहत लाया गया है। इससे सरकार पूरी तरह से घिरने वाली है। इस सरकार के 2 महीने बचे हैं और सरकार का काउंटडाउन जो है शुरू हो गया है। 2 महीने की सरकार है, उसके बाद छुट्टी होने वाली है। की गिनती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो जब गिने गए वोट ऊपर, तो उनका एक वोट जो है नदारद पाया गया, उनको 22 ही वोट मिले थे। अब यहाँ पर सीपीआई इनको साथ मिलाकर के जो है वो हेड काउंट तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो तब होता है अगर कोई हमारे लोग टूटने वाले थे या टूट हुई होती, कोई कुछ और होता है। हमारा तो इजाफा हुआ है, जो हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं हमारे साथ हैं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें भी इन्होंने कोशिश की, पर इनको यही नहीं पता चला कि जो 2 विधायक थे वो कौन थे। एक तरफ से ये बोलते हैं कि जो 2 निर्दलीय विधायक हैं उनको हमने अपने साथ शामिल कर दिया, दूसरी तरफ से इन्होंने कल यहाँ सदन में बोला कि वो 2 विधायक अलग से हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो भाजपा में है कि वो अलग से है। लगभग 5 साल इस सरकार को होने वाले हैं और 5.5 साल में इस सरकार की हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफी है। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर है, हर तबका जो है सड़कों पर है, पेंशनर सड़कों पर है और महंगाई के नाम पर जो है सरकार पूरी तरह फेल हुई है और महंगाई के नाम पर सत्ता में आई थी। आज महंगाई 7वां आसमान पार। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।